एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ क्लास 8। हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्यूब होते क्या है। देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है 1 का क्यूब। अपन ने जो प्रीवियस चैप्टर किया उसका नेम क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें पावर क्या लग रही थी, 2। क्यूब मतलब पावर कितनी होगी, 3। अब 3 पावर है, इसका मतलब क्या होगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1। ऐसे अगर मैं 2 का निकालू तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। अपन को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ। बाकी आपको डायरेक्ट 1 का क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है ये सब 10 तक याद करना है। 3 का क्या होगा 27, 4 का 64, 5 का होगा 125, 6 का होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। बस इसका बेसिक यही था, आपको यहाँ तक याद करना है, आपके लिए अच्छा है। अब अपन एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन कौन से है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा 216। देखो 216, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। लास्ट में 6 है, 6 कैसे होता है, इवन, यानी 2 से चल जाएगा। 2 1 जा 2। अब देखो 1 उतारूंगी तो मुझे 6 भी उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी इधर मैं क्या लिखूंगी 0, ताकि 6 भी उतरे। 16 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। अब 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है और 8 आता है 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में 5 कितने टाइम आएगा, 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 14 27। अब 27 तो 3 से ही जाएगा, कितने टाइम, 9 टाइम। 9 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखो 216 का फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो स्क्वायर था, स्क्वायर में 2 पार्ट थी तो 2 2 का पेयर बनाते थे। यहाँ 3 है तो यानी किस किस का पेयर बनाएंगे, 3 3 का। ये देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, यानी इधर से 2 बाहर आ जाएगा, इधर से 3 बाहर आ जाएगा। 2 3 जा 6, यानी किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, यानी ये तो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्योंकि 3 3 के पेयर बन गए, यानी परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 128। 128 सॉल्व करना स्टार्ट करूं। 128 भी पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 8 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 4 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 3 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, 8 4 टाइम, 4 2 टाइम, ये हो गया हमारा। अब देखो 128 के पेयर बनाए, 1 कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर 3 का पेयर बन गया, इधर भी 3 पेयर बन गया, बट एक 2 कैसा है, सिंगल है, इसका तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा, यानी परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1000। देखो 1000 तो 10 का होता है, मुझे तो पता है, यानी परफेक्ट क्यूब ही है, बट निकालना पड़ेगा अपन को, तो अपन निकालते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 की टेबल में 10 आता है, 5 टाइम, 00 हो गया। फिर 2 की टेबल में 5 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 10 हो गया, 10 कितने टाइम, 5 टाइम, 250 हो गया। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 125। अब देखो 125 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड आ गया। 3 का देखते हैं, 5 6 7 8, 8 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 डिवाइड होता ही नहीं 3 से, तो ये जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 कैरी इधर जाएगी 25, 25 जाएगा 5 टाइम, 5 की टेबल में 25 जाएगा 5, 5 की टेबल में 5 जाएगा 1 टाइम, ये हो गया। अब 1000 का अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इधर देखो 2 के 3 पेयर बन गए और 5 के भी 3 पेयर बन गए, यानी किसका स्क्वायर, किसका क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये तो परफेक्ट क्यूब है, बस यही नहीं था परफेक्ट क्यूब। और देखते हैं क्वेश्चन अपन। तो नेक्स्ट है अपना 100, इसको सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 10 जाएगा 5 टाइम, 0 उतर जाएगा।
फिर 2 की टेबल में 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 10, 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। फिर ये 25 की टेबल में जाएगा 5 5 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा 100 के क्या है, 100 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इधर तो दो दो के पेयर बन रहे हैं, बट बनने कितने चाहिए थे 3 3 के पेयर, यानी ये भी क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मैं सिर्फ नॉट लिख देती हूँ। अब देखो 4 6 6 5 6, इसको करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है 6, 6 कैसा होता है प्राइम नंबर, यानी 2 से चल जाएगा। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 6 आता है 3 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम, 5 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 16, 16 कितने टाइम 8 टाइम। फिर वापस से 2 की टेबल में जाएगा, 2 जाएगा 1 टाइम, 3 2 1 जा 6 टाइम, 12 एक कैरी जाएगी, 12 जाएगा 6 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर वापस से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, एक कैरी गई 16, 16 जाएगा 8 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 18, 18 जाएगा 9 टाइम, 3 3 कितने टाइम जाएगा 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 4 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 11 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 10 हो गया। 11 में से 10 गए, 1 कैरी इधर चल जाएगी 16, 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, 18 यहाँ आ गया, 18 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। अब देखो 9 कैसा होता है ऑड नंबर, यानी 2 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 9 10 11, 11 और 7 18, यानी 18 3 से डिवाइड होता है, यानी ये भी होगा, तो करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, एक कैरी गई 12, 12 जाएगा 4 टाइम, 9 जाएगा 3 टाइम। फिर 3 से जाएगा 24 जाता है 8 टाइम, 3 जाएगा 1 टाइम। मैं इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। फिर 3 81 हो गया है ना, 3 की टेबल में 81 आएगा 27 टाइम, 27 जाएगा 9 टाइम, फिर 9 जाएगा 3 टाइम। मैं इधर लिख लेती हूँ 3 3 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अपन ये भाई यहीं से काउंट कर लेते हैं 1 2 3, देखो 1 2 3 इनका पेयर बन गया, 1 2 3 इनका पेयर बन गया, 1 2 3 इनका पेयर बन गया, 1 2 3, यानी ये पूरे का पेयर बन चुका है, यानी ये कैसा होगा, कैसा होगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आपको क्या करना है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके, एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर लोगे जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये आपको क्वेश्चन में बोला है, तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना 243, 243। अब आप मुझे बताओ, मुझे 243 सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत, मैंने यही किया है 243 81 27 9 3 ये, तो मैं काम करती हूँ उसको एक बार यहीं लिख लेती हूँ। 243 3 की टेबल में जाएगा, 24 गया 8 टाइम, 3 जाएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 8, 3 2 जा 6 7 8, 2 कहाँ जाएगा कैरी में चल जाएगा, 21 आता है 7 टाइम, 3 की टेबल में 27 आएगा 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। ये हमारा क्या हो गया, 243 के फैक्टर हो गए। अब अपन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो इधर 3 के पेयर बन गए, इधर से 2 बार ही 3 है, यानी मुझे एक और 3 लाना पड़ेगा ताकि बैलेंस्ड हो जाए, क्योंकि 3 3 के पेयर चाहिए, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, v मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ दी साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 243 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ये तो, और इधर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये हो गया, इधर 3 के पेयर बन गए, इधर 3 के, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 7 29 हो गया। इधर से एक 3 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी किसका क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं 256, लास्ट में इवन है तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 कैरी में जाएगा 16, 16 कितने टाइम आता है 8 टाइम। फिर 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आएगा 6 टाइम, 8 कितने टाइम आएगा 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में 64, 6 जाएगा 3 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, 12 आ गया, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। फिर 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम, 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, और 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। तो क्या हो गया हमारा 256
256 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम लिखा हुआ है, तो मैं ये लिख लेती हूँ। अब देखो बेटा, इधर 2 के पेयर बन गए, इधर भी 2 के पेयर बन गए 3 3 बार। अब इधर 2 दो बार ही है, यानी एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो वी मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ दी साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर। 2 6 12, 2 5 10, एक कैरी गई थी 11, 2 2 4 5, ये क्या हो गया 5 1 2। इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा और इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8, यानी 5 1 2 किसका क्यूब हो गया, 8 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट 72 सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा। 12 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 36 हो गया। अब 36 को करेंगे 2 2 2 वो सॉरी 2 1 2, 3 में से 2 गए, 1 कैरी गई, 16 16 जाएगा 8 टाइम। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम। 3 के टेबल में जाएगा 9 3 टाइम। 3 के टेबल में 3 जाएगा 1 टाइम। तो 72 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो इधर 2 के तो पेयर बने हुए हैं, 3 के 2 ही पेयर हैं, एक और 3 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ दी साइड। क्या हो जाएगा, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ मैं आपको। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 7 2 21। ये क्या हो जाएगा, 2 1 6। इधर एक 2 आ जाएगा और इधर से एक 3 आ जाएगा, 2 3 6, यानी ये किसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो 675, 675 लास्ट में ऑड है, यानी 2 से तो नहीं जाएगा। अब पता लगाते 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 6 + 7 कितना होता है, 13, 13 + 5 18, हाँ यानी ये 3 से जाएगा। जिस बच्चों को डाउट है इसके अंदर, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल की लिंक लगा दूंगी शॉर्ट्स की, वो आप देखना, उससे आपके लिए क्विकली हो जाएगा ओरली पता लगाना कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 6 आएगा 2 टाइम, 3 2 2 2 3 2 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा। 15 15 जाएगा 5 टाइम, 5 6 7 8 9, अभी भी 3 से जाएगा, तो करके देख लेते हैं। 3 7 21, एक कैरी गई 15 15 5 टाइम, अभी भी 3 से जाएगा। 3 3 2 6 हो गया, एक कैरी गई 15 5 टाइम, अब 5 से जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 1। ओके, अब देखते हैं 675 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। देखो इधर तो 3 के पेयर बन गए, इधर 5 के 5 2 टाइम्स ही लिखा हुआ है, यानी एक और बार 5 लाना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या हो जाएगा, 675 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। ये 3 का पेयर, ये 5 का पेयर। 675 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 25, 5 7 35, 35 + 2 37, 5 6 30, 33 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3 3 7 5, इधर से एक 3 लूंगी, इधर से एक 5 लूंगी, 3 5 15, यानी 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 7 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 100 का निकालना है हमें, तो 100 को करना स्टार्ट करता है। देखो वैसे तो 100 का मैंने ये लिख रखा, तो मैं यहां से देख के लिख लेती हूँ। 2 50 2 25, ये गया 5 5 1, ये हो गया हमारा 100 का। अब देखो 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखना, इधर 2 के भी 3 पेयर नहीं बन रहे और 5 के भी 3 पेयर नहीं बन रहे, तो अब की बार अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर एक 2 लाना है, इधर एक 5 लाना है, यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब की बार, 10 से। 2 5 10, वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, या फिर ये भी बोल सकते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई 5 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 5 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 2 5 10, 10 को 100 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
इधर 2 का पेयर बन गया, इधर 5 का, तो इधर से एक 2 बाहर आ गया, इधर से एक 5 आ गया, 2 5 जा 10, यानी 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करने के बाद क्या बने, परफेक्ट क्यूब बनाए। तो अपन ने पहले वाले में मल्टीप्लीकेशन किया, इस वाले में डिवाइड वाला मेथड करेंगे। तो पहला है अपना 81, 81 जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड है, 3 से जाएगा, 8 + 1 9, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 7 8, 2 कैरी चल जाएगी, 21, 21 कितने टाइम आता है 7 टाइम, 3 की टेबल में 27 आएगा 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम। ये हमारे 81 के फैक्टर हो गए। 81 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखो इधर 3 के पेयर बन रहे हैं, एक 3 अलग से ही है, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड। 81 को 3 से डिवाइड करना है और इधर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 की टेबल में 81, अभी देखो डिवाइड करके देखा था कितने टाइम आएगा 27, ये 3 का एक पेयर बन गया, यानी यहां से क्या हो जाएगा एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 27 किसका क्यूब हो गया 3 का क्यूब हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 3 कितने टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, खत्म। अब देखो 704, चलो पहले 128 देखते हैं, 128 देखे लास्ट में इवन इवन नंबर है तो किससे जाएगा 2 से, 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम, 8 आएगा 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 4 आता है 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 2 बन जा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो 12 कितना टाइम जाएगा 6 टाइम, टेबल में 16 आता है 8 टाइम, फिर 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, 2 आएगा 1 टाइम। अब देखो 128 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो इधर से 2 के पेयर बन गए, इधर से भी 2 के पेयर बन गए, एक 2 बचा हुआ है, यानी दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, इधर ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 को 128 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 64। अब इधर देखो, इधर एक 2 का पेयर, इधर एक 2 का पेयर, दो पेयर बने हुए, यानी इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, यानी 4 का क्यूब क्या हो गया 64 हो गया। अब 135 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 से करके देखते हैं, 3 4 जा 12, एक कैरी जाएगी 45 हो गए, अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर कैरी गई 15, 5 टाइम जाएगा, फिर 3 से 15 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में आएगा 5। अब देखो 135 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये 3 के पेयर बन गए, बट 5 का तो बना ही नहीं, तो यानी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। देखिए हो जाएगा 135 को 5 से डिवाइड करेंगे और इधर क्या हो जाएगा 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 को 5 2 जा 10, 35 7 टाइम जाएगा, यानी 27 हो गया, इधर 3 है, यानी 3 के पेयर बने हुए, यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब 192 देखते हैं, 2 इवन होता है यानी 2 से जाएगा पहले, तो 2 9 जा 18, एक कैरी गई 12 हो गया, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, 1 कैरी गई 16, 16 8 टाइम, फिर 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, 8 आएगा 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 4 आता है 12 टाइम, फिर 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम, 3 आएगा 1 टाइम, खत्म। अब देखो 192 इसके पेयर बना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 3। अब अपन इधर ध्यान से देखिए, इधर 2 का पेयर बना हुआ है, इधर 2 के पेयर बने हुआ है, मतलब 2 2 के तो 2 पेयर बन गए, एक 3 अलग से ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 3, और इधर से एक 2 आ जाएगा और इधर से एक 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब, और 3 को कट करते हैं, 3
6 जा 18, 1 कैरी गई 12, 12 जाता है 64 टाइप, ये क्या जाएगा 64। लास्ट है 704, देखते हैं। देखो 704, सबसे पहले लास्ट में 1 है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, एक कैरी गई 10, 10 कितने टाइम 5 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, 15, 15 7 जा 2 7 जा 14, 15 में से 14 गए 1 बचा, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है 6 टाइम, फिर 2 से 2 8 जा 16, 1 कैरी गई 16 88, 2 के टेबल में 88 आएगा 4 टाइम, 4 4, 2 के टेबल में 44, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 4 आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम 1 टाइम, फिर 11 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा 704। 1 2 3 4 5 6, 2 लिखे हुए 6 टाइम और एक 11 है। देखो 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 11 का, यानी मुझे दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 704 डिवाइडेड बाय 11, और इधर से एक 2 बाहर, इधर से एक 2 बाहर, तो 2 2 जा 4, यानी 4 का क्यूब बनेगा जो भी बनेगा। 11 6 जा 66, 4 बचा 4 टाइम जाएगा 44, ये आ जाएगा, यानी 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड ही नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो उसको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, क्यूब बनाने के लिए उसके पास 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। अब उसको कितने और क्यूब चाहिए जिससे प्रॉपर क्यूबॉइड बन जाए। अब एक चीज देखना आप यहाँ पर, गिवन नंबर, हमारे पास गिवन नंबर क्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, वो बना क्या रहा है क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड 3 3 के पेयर बनने चाहिए ना, यहाँ पर 5 2 बार है 2 एक ही बार है, यानी रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे, या फिर रिक्वायर्ड, ये गिवन क्यूब बोलते हैं अपन इसको, ये गिवन क्यूब है, रिक्वायर्ड क्यूब कितने हो जाएंगे, देखो 5 2 बार है, 3 का पेयर बनाना है यानी एक और बार 5 लेके आएंगे, 2 एक ही बार है यानी 2 कितने टाइम चाहिए होंगे 2 टाइम, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, उसको कितने क्यूबॉइड और चाहिए होंगे 20 क्यूबॉइड और चाहिए होंगे। बोला है फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अपन को क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला है हमारा 64, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम और 4 आएगा 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम 6 टाइम, फिर 2 के टेबल में 16 आता है 8, फिर 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम, फिर 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखो 64 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब अपन को क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट में कितने पेयर बनते हैं 3 पेयर बनता है, तो यहां से मैंने 3 पेयर बनाए, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4, यानी 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। या फिर अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो देखो क्यूब रूट को कैसे दिखाते, स्क्वायर में हम क्या करते थे ऐसे लगा देते थे, अब क्यूब रूट में क्या करते हैं इधर 3 भी लिख देते हैं, तो क्यूब रूट क्या होगा 64 का 4 होगा, ये हो गया हमारा 4 का। नेक्स्ट है हमारा 5 1 2, 5 1 2 देखें, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 11, 2 5 जा 10, एक कैरी जाएगी 12, 2 56, फिर 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 16, 16 कितने टाइम 8 टाइम, फिर 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम और 8 आएगा 4 टाइम। अभी देखो पूरा 64 वाला लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, 32 2 16 2 8, 2 टाइम 4 आएगा, फिर 2 2 1, ये क्या हो गया 5 1 2 का हो गया। अब अपन लिख ले इसके फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। इधर 2 का पेयर बना, इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर, कितने पेयर बन गए 2 के 3 पेयर बन गए, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो जाएगा 5 1 2, 5 1 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10648, पहले ही किससे जाएगा 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम,
2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा 13 हो गया। 13 कितने टाइम जाएगा 6, 12 एक कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम 6, 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम और 2 कब आएगा 1 टाइम। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 1331 को, या फिर अगर आपको शॉर्टली करना है, आप कैसे इजीली कोई भी नंबर को देखकर पता लगा सकते हो कि 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। देखो डेफिनेटली 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इधर लास्ट में इवन नंबर नहीं है, बट ऐसे ही अगर आपको और ट्रिक्स जाननी है तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अभी के लिए नहीं आगे तक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अपन देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ वैसे 11 से जाएगा, बाकी आप या तो डिवाइड करके पता लगाओ हर एक एक नंबर से, या फिर जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी शॉर्ट्स के अंदर आप उससे पता लगाओ। तो अपन देखते हैं 1331। देखो ये 11 से जा रहा है, एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे 1331 है, 11 बोलता है एक डिजिट को छोड़कर प्लस करते चलो। जैसे 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए तो क्या आएगा 0। या तो माइनस करने पे 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 11 से मल्टीपल होता है, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा, वो इतनी सी चीज है। अभी आपको डिटेल में उस वीडियो के अंदर दिखेगा तो आप चेक करना। अब मैं इसको डायरेक्ट 11 से डिवाइड करूंगी। 11 की टेबल में 1331 कब आएगा 121 टाइम। आप करके देखना। अब देखो 11 को 121 से करो, 11 1 जा 11, 2 कैरी जाएगी 21, सॉरी 11 1 जा 11, एक कैरी जाएगी 11 हो गया 1 टाइम जाए 11 आ गया। 11 की टेबल में 11 आता है 1 टाइम। अब देखो 10648, इसके मल्टीपल क्या है 2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। देखो इधर से 2 के 3 पेयर, इधर से 11 की 3 पेयर, यानी 2 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है 22, यानी किसका क्यूब 10648 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27,000, ये भी 2 से जाएगा। पहले 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 3 जा 6, एक कैरी गई 10 आ गया, 10 गया 5 टाइम, 00 यूं क्यों लिख लेंगे। 2 6 जा 12, एक कैरी जाएगी 15 हो गया, 15 7 14, एक कैरी जाएगी 10 हो गया, 10 जाएगा 5 टाइम 0 हो गया। फिर 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1 बचा, कैरी आ जाएगी 15, 7 जा 14 हो गया, 15 में से 14 गए 10, 1 कैरी जाएगी 10 हो गया, 3375। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है और अब ये जाएगा 3 से। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 2 जा 6, एक कैरी जाएगी 15 हो गया 5 हो गया। फिर 3 का करेंगे, 3 3 जा 9, 9 11 में से 9 गए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 22 7 21, एक कैरी जाएगी 15 375। फिर 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 7 कितने टाइम आएगा 3 2 जा 6, एक कैरी गई 15, 15 जाएगा 5 टाइम। अब ये जाएगा 5 से, 5 की टेबल में 125 आता है 5 टाइम, वो 25 टाइम, 5 की टेबल में 25 आएगा 5 5 1। ये मैंने थोड़ा यहाँ का जल्दी जल्दी किया है तो आप वो क्या करेंगे डिवाइड करके चेक करना। अब देखो 27,000 के मल्टीपल क्या हो गए 1 2 3, 3 टाइम तो 2 है और 3 टाइम में 3 है और 3 टाइम में 5 है। अब देखो इधर से 2 का पेयर बना, इधर से 3 का, इधर से 5 का, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हो जाएगा। और अंडर रूट क्यूब रूट, अंडर रूट नहीं बोल सकते, क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, यानी 30। 27,000 का क्यूब रूट क्या है 30 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 15625 करना स्टार्ट करते हैं 15625 को। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ऑड है तो यानी 2 से तो नहीं जाएगा। 3 के लिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सम करो सबका 5 6 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 आ रहा है। 19 3 के टेबल में आता है क्या नहीं आता, यानी 3 से नहीं होगा, यानी किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो अपन 5 से करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, एक कैरी जाएगी 12, 5 2 जा 10, 2 कैरी गई 25 हो गया, 3 1 2 5 हो गया। फिर 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, एक कैरी गई 12, 5 2 जा 10, 25 6 25 हो गए। 5 1 जा 5 हो गया, एक कैरी जाएगी 12, 5 2 जा 10, एक कैरी गई
2 कैरी गई, 25, 25 जाएगा 5 टाइम, 5। अब ये देखो 125 वाला यही बन गया, लिख लेते हैं 25, 5, 5, 1 हो गया, ठीक है। तो यानी 15625 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15625 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये देखो 6 टाइम 5 लिखा, इधर से एक 5, इधर से एक 5 आ जाएगा, 5 5 जा, ये देखो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, यानी 15625 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है 13824। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो सबसे पहले अपन इसको 2 से करना स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, एक कैरी जाएगी 18 हो गया, 18 जाता है 2 के टेबल में 9 टाइम, फिर 2 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और 4 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। आप इसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा 11, 11 जाएगा 5 टाइम, 10 हो गया ना, एक कैरी गई 12, 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 14 हो गया, 14 जाएगा 7 टाइम, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा 16, 16 जाएगा 8 टाइम। फिर 2 से जाएंगे, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए 1 बचा 12, 12 जाता है 6 टाइम और 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में जाएंगे, 8 जाएगा कितने टाइम 4 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 3 की बात करें 2 1 जा 2, कैरी गई 12, 12 आ गया 6। फिर 2 से करेंगे, 2 जाएगा 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर 16 है, तो अपन अगर सिर्फ 1 लेते हैं तो 1 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, यानी अपन को 0 लिखना पड़ेगा, तब हो गया 16, 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम और 8 आएगा 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में बात करें, 2 2 जा 4 हो गया, एक कैरी गई 27, 27 अब आएगा 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 27 आया था 9 टाइम और फिर 9 आएगा 3 टाइम और 3 आएगा 1 टाइम। ये हो गया हमारा 13824 का फैक्टर, 13824 का फैक्टर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 2 टाइम्स लिखे, 2 9 टाइम्स लिखे हुए हैं, और 3 3 टाइम्स है। अब देखो इधर से मैं पेयर बनाऊं, एक पेयर तो ये 2 का बन गया, एक पेयर ये 2 का बन गया और एक पेयर ये 2 का बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 और एक और 2, 3 2 बाहर आएंगे और एक 3 बाहर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 13824 का क्यूब रूट क्या जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 110592, इसको करें, ये भी पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 11 में से 10 गए 1 बचा, 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा 19 हो गया, 19 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, 18, 19 में से 18 गए 1 कैरी गई 12, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। फिर 2 की टेबल से करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 5 में से 4 गए 1 बचा 15 हो गया, 15 7 14 हो गया, 15 में से 14 गए 1 बचा 12, 12 जाएगा 6 टाइम। फिर 9 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा 16, 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1 बचा 16 हो गया, 16 जाएगा 8 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 6 जा 12 हो गया, 13 में से 12 गए 1 कैरी गई 18, 18 जाएगा 9 टाइम, फिर 2 जाएगा 1 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 की बात करें, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 2 2 जा 4, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, सॉरी 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, 11 हो गया, 11 जाएगा 5 टाइम, 2 5 जा 10, एक कैरी जाएगी 12, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर वापिस से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ओ सॉरी 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 कैरी गई 14, 14 जाएगा 7 टाइम। फिर 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा 16, 16 जाएगा 8 टाइम। फिर करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए 1 कैरी बची 12, 12 गया 6 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, अब देखो 864, अब ये पूरे यहां से यहां तक सेम हो जाएगा अपना, लिख ले अपन 864, 432 2 2 1 6 2 1 0 8 2
54 3 27 3 9 3 3 1 हो गया। ये पूरा हमने यूं क्यों एज इट इज लिख लिया, क्योंकि यहाँ से सेम पढ़ रहा था। अब अपन देखिए इसके फैक्टर, तो देखो मैं इधर से पेयर बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। ये 2 के 3 पेयर बन गए, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, सॉरी इधर 2 आएगा, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, इधर 3 के पेयर बन गए। अब देखो इधर से एक 2, इधर से एक 2, तो यानी मैं क्यूब रूट की बात करूं 110592 की, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 4 तो 2 ही आ जाएंगे और एक 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 110592 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। नेक्स्ट है 46656, ये देखते हैं अपन। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम, फिर 2 की टेबल में 5, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 16 हो गया, 8 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गए, एक कैरी जाएगी 13, 13 6 टाइम, 12, 13 में से 12 गए, एक कैरी गई 12, 12 जाएगा 6 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 11 कितने टाइम आता है 5, 2 5 जा 10, एक कैरी चल जाएगी 16, 16 जाएगा 8 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी गई 18, 18 जाएगा 9 टाइम, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, 12 जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 4 जा 8 हो गया, 8 हो गया तो 1 कैरी जाएगी 11, 11 हो गया 5, फिर एक कैरी जाएगी 16, 16 जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 2 जा 4, कैरी गई 18, 7 29, अब जाएगा 3 से, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 6 एक कैरी गई 12, 12 जाएगा 4 टाइम, 9 जाएगा 3 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम और 3 आता है 1 टाइम, 2 से नहीं 3 से, फिर 3 से करेंगे, 3 3 2 जा 6, 21, 21 जाएगा 7 टाइम, 3 की टेबल में 27 आएगा 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम और 3 आएगा 1 टाइम। अगर मैं 46656 के क्यूब रूट की बात करूं तो उसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, देखो इधर से 2 का पेयर बना, इधर से 2 का, इधर से 3 का और इधर से 3 का, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा और 2 3 बाहर आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 175616, सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया, 17 में से 16 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 16 आ गया, 2 8 जा 16, फिर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन को क्या करना है 16 को एक साथ नीचे उतारना है, तो 16 कितने टाइम जाता है 8 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1 कैरी गई 18, 18 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, 0 यूं क्यों आ जाएगा 8 जाएगा 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 कैरी गई 19, 19 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम 18 होता है, एक कैरी जाएगी 10, 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 4 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, अब देखो 1 बचेगा, मुझे 9 भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, यानी मुझे क्या लगाना पड़ेगा 0, 19 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, वो 9 टाइम, 2 9 जा 18 होता है, 19 में से 18 गए 1 कैरी जाएगी 15, 15 कितने टाइम 7 टाइम, 14 एक कैरी जाएगी 10976 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 10 जाता है 5 टाइम, फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 कैरी गई 17, 2 8 जा 16, 1 कैरी जाएगी 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 17, 17 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर उसके बाद 4 कितने टाइम जाएगा 8 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 8 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, फिर वापस से 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम 7, 2 3 जा 6, एक कैरी चल जाएगी 14, 14 जाएगा 7 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16 होता है, 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 बचेगा 12 हो गया, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 3 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, ये 4 और ये 3,
अब देखो 3 4 3 आप डिवाइड करके देखना, बाकी मुझे पता है ये 7 से जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब भी होता है, तो मैं डायरेक्ट 7 से करती हूँ। 7 से करेंगे। 7 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 28, तो इधर क्या चल जाएगा 6 चल जाएगा 63, तो क्या आ जाएगा 49। 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 771। तो 17561 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा, इधर से देखो 2 के पेयर बना, इधर से 2 का, इधर से 2 का, इधर से 7 का, यानी 1 2 3 3 तो 2 आ जाएंगे और एक 7 आ जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, यानी 17561 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट 91125, ये वाला देखते हैं। सबसे पहले देखो 9 10 11 12 13 13 और 5 18, यानी 2 से तो नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 3 जा 9। अब देखो एक 11 अगर सिर्फ 1 लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 3 से 1 तो जाएगा नहीं, 0 लेंगे तो 11 हो गया। फिर 3 3 जा 9, कितना बचेगा हमारा 2 22 हुआ। 7 21, 22 में से 21 गए, 1 बचा 15 15 जाएगा 5 टाइम। 7 5 12 12 और 16 18, अभी भी 3 से जाएगा, 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 0 यूं क्यों, 3 के टेबल में 3 1 टाइम। 3 2 जा 6, एक कैरी जाएगी 15 15 जाएगा 5 टाइम, अभी भी 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, एक कैरी गई 11 हो गया। 3 3 जा 9, 2 कैरी जाएगी 22 हो गया। 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस करूंगी, एक कैरी जाएगी 15, ये क्या जाएगा 5। अब वापिस से ये जाएगा 3 से, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम। 3 2 जा 6, एक कैरी गया 5 टाइम। फिर 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2 बचा 22, 7 आ जाएगा। 21 22 में से 21 माइनस करूंगी, 1 आ जाएगा 15 5। फिर 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम, 3 2 जा 6 हो गया, एक कैरी जाएगी 15 हो गया, 5 टाइम जाएगा। अब 125 5 से जाएगा, तो 5 के टेबल में 125 आएगा 25 टाइम, 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम, और ये आ जाएगा 5 5 1। तो अगर मैं बात करूं 91125 के क्यूब रूट की, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इधर से मैंने 3 का पेयर बनाया, इधर से मैंने 3 का पेयर बनाया, इधर से 5 का, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक और 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 91125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स, पहला है हमारा क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या अगर हम कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब इवन आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल 3 एक ऑड नंबर है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 भी कैसा होता है ऑड ही होता है, यानी ये चीज तो फॉल्स हो गई। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 zeros पे एंड नहीं होगा। बिल्कुल सही बोली ये बात। तो देखो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, यानी 3 zeros आ रही, यानी कभी भी 2 zeros में एंड नहीं होगा, ट्रू है। थर्ड बोले इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वो 5 पे एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर करूंगी तो लास्ट में क्या आ रहा है 25, ये देखो 5 आ रहा है लास्ट में। अब आपको बोला जब मैं इसी का क्यूब करूं, 5 का ही क्यूब करूं, तो क्या वो उसकी लास्ट डिजिट 25 होगी क्या, ये देखो है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जो कि 8 पे एंड हो। पागल बना रहा है अपन को, ये तो अपन ही बता देंगे, पागल वाली बातें कर रहा है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यानी तो सरासर झूठ बोला है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब करूं तो वो मे बी 3 डिजिट नंबर आ सकती है। बेटा इसका फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर लूं, ये है 2 डिजिट नंबर, अब इसका अगर मैंने क्यूब किया तो 1 2 3 4 डिजिट आ रही ना कि 3 डिजिट आ रही, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और 8 डिजिट। अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब करती हूँ तो उसका 7 या 8 डिजिट आएगी, तो ये बात गलत है, इतना लंबा नहीं जाता। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर मैं कोई सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करती हूँ तो सिंगल डिजिट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देखे तो जैसे सिंगल डिजिट ये लिया ना, 2 ले लिया अपन ने, 2 का क्यूब किया तो सिंगल डिजिट ही तो आ रहा है 8, सिंगल डिजिट का क्यूब करूंगी तो क्या आएगा सिंगल डिजिट ही आएगा। तो ये बात सही है क्या, हाँ सही है। मे बी मतलब
इंडिकेट करा है कि शायद तक आ सकता है। अगर ऑलवेज बोल दिया तो ऑलवेज में हमारा घंटादार है। क्यों ऑलवेज में गलत हो जाता? क्यों गलत होता? क्योंकि आप मुझे खुद बताओ 3 का क्यूब क्या हो गया 27, यानी 2 डिजिट तो आ ही नहीं रहा, मतलब 1 डिजिट तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।